नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं धन प्राप्ति की योग के बारे में। आपकी कुंडली में धन योग बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है, या धन योग को कैसे देखें। कई लोग देखे होंगे आपने, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं 10% मेहनत करेंगे, यानी 10 रुपये की मेहनत करा तो उनको 20 रुपये प्राप्त हो गए। कुछ ऐसे लोग होते हैं वो 10 रुपये की मेहनत करते हैं, मिलते 10 ही हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो मेहनत तो करेंगे 10 रुपये की, लेकिन उनको फल मिला 5 रुपये का, यानी मेहनत अधिक कर ली, फल उसको कम मिला। तो ऐसे ही विचार करते हैं कि कैसे वो हमारे भाग्य से या हमारी कुंडली से इन सब चीज़ों का लेना देना होता है, कैसे हमारी कुंडली इन सब चीज़ों की जिम्मेदार है, हमारे ग्रह नक्षत्र जो है इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं लेकिन करोड़पति हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी वो जो है गरीब हैं, वो जो है अनपढ़ों के पीछे घूम रहे हैं डिग्री लेकर के। तो ये सब चीज़ों के पीछे क्या कोई ग्रहों की कोई चाल है क्या? हम ग्रह नक्षत्र काम कर रहे हैं क्या? उन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं। देखो, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि कभी भी कोई आप उपाय करते हो, उपाय से आपको मार्ग मिलेगा। कोई चमत्कार नहीं होता। यदि आप सोचोगे कि सुबह हमने कोई धूप बत्ती जला दी, दिया जला दिया, या कोई छोटा मोटा हमने पाठ पूजा यज्ञ अनुष्ठान कर दिया और शाम तक कोई चमत्कार हो जाए, इतनी जल्दी कोई चमत्कार नहीं होता। कोई आपको बताते हैं कि आप ये उपाय करो तुरंत आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कोई उपाय नहीं होता। क्योंकि यदि ऐसा कोई उपाय होता तो जो बता रहे हैं आपको स्वयं ही करोड़पति बन जाते हैं, वही स्वयं अरबपति बन जाते हैं। तो ऐसा कोई जो है बैठे बैठे छोटा उपाय करने से, कोई उपाय करने से जो है कोई ऐसे चमत्कारिक लाभ नहीं होता। कर्म करना पड़ेगा। प्रथम कार्य है कर्म। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कर्म कर रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, सही दिशा में हो, सही प्रयत्न कर रहे हो, फिर भी आपको जो है लाभ नहीं मिल रहा है। तब फिर आपने क्या करना है? अपने ग्रहों की दशा को देखना है, आपके अपने नवग्रहों को देखना है, अपनी कुंडली को देखना है, उसके बारे में विश्लेषण करवाना है कि कहीं कोई हमारी कुंडली के कारण, हमारे नवग्रहों के कारण तो जो है हमारे जीवन में ये घटनाएं नहीं घट रही हैं, हमारे जीवन में जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इन सब बातों का तब विश्लेषण किया जाता है कि जब हम कर्म कर रहे हैं। कर्म न करे आदमी घर में लेटा हुआ है, फिर सोचे नहीं साहब हमारे ग्रह नक्षत्र सब करवा देना ही। तो इसीलिए आज विचार करते हैं कि कौन से ग्रह या कौन जन्म कुंडली के कौन से भाव से हम जो है इन सब चीज़ों का विश्लेषण करें कि किससे पता लगे कि हमारे भाग्य में धन योग है अथवा नहीं है। तो आइए समझते हैं कुंडली के हिसाब से। ये हमारे पास में एक जन्म कुंडली का एक स्वरूप बनाया हुआ है। तो इसमें समझते हैं, मैंने आपको पहले भी जो है कई बार कई वीडियो में बता रखा है कि इस जो है जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों से क्या क्या आप विचार कर सकते हैं। जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो वो पीछे के वीडियो सारे देखें, फिर आपकी समझ में ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। और जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो नए लोग जुड़े हुए हैं। तो आइए समझते हैं धन योग के बारे में। तो ये कुंडली का जो स्वरूप है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये जो 12 भाव हैं ये हमारे जो है सौरमंडल का एक स्वरूप है, जिसको ऋषि मुनियों ने इसको जो है खोज करके कि कैसे जो है किस दिशा से जो है हमें जो है क्या लाभ प्राप्त होता है, किस दिशा में कौन से ग्रह कहाँ बैठ करके हमें क्या फल देते हैं। तो जन्म कुंडली का जो है ये लग्न स्थान है, इसको कहते हैं लग्न। और लग्न से जो है ये दूसरा भाव होता है, ये है धन भाव। और यहाँ से ये लग्न से जो है एकादश भाव है होता है, ये होता है इनकम का, यानी आय का स्थान। और लग्न से ये जो नौवां स्थान है, लग्न से ये जो 9वां भाव है, ये जो है इसको बोलते हैं भाग्य स्थान।
और लग्न से जो है ये चौथा स्थान, इसको बोलते हैं सुख स्थान। तो आप इसमें क्या विचार करें, यदि लग्न से दूसरा भाव, इसको ये जो धन भाव है, धन भाव का स्वामी यदि जो है यहाँ एकादश स्थान में चला जाता है, धन भाव का स्वामी एकादश स्थान में चला गया और एकादश का स्वामी जो है यहाँ धन भाव में आ गया, समझ लेना ध्यान से, धन भाव का स्वामी एकादश स्थान में और एकादश का स्वामी आय स्थान का स्वामी धन भाव में आ गया है, तो ये जो है अच्छा योग माना जाता है धन प्राप्ति का। यानी इन दोनों की जो ग्रह हैं वो आपस में चेंज हो जाएं, एक दूसरे के घर में बैठ जाएं, एक दूसरे के स्थान में बैठ जाएं, तो वो जो है बहुत अच्छा योग माना जाता है। दूसरा, ये घर जो है बड़ा बलवान हो जाए और साथ में ये घर भी बड़ा बलवान हो जाए। बली कैसे होते हैं घर, वो मैंने आपको पीछे वीडियो में समझा रखा है। तो ये घर बड़ा बलवान हो जाए और ये घर बड़ा बलवान हो जाए, यानी इस घर पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, इस घर में जो है शुभ ग्रह बैठ जाएं, शुभ फल देने वाले ग्रह बैठ जाएं, इस घर में भी शुभ जो है ग्रह बैठ जाएं जो शुभ फल देने वाले हैं। तो ये योग भी जो है आपको धनाढ्य बना देगा, धन से परिपूर्ण कर देगा। इन दोनों भावों के अलावा इस भाव को कहते हैं सुख स्थान, सुख भाव। जमीन जायदाद रुपए पैसा आदि का कारक ग्रह भी जो है ये सुख भाव, इसको जो है सुख माने। अच्छा, सुख जो है, जब जो है आजकल का सुख जो है लोग ज़्यादा धन से ही समझते हैं, क्योंकि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो सुख जो है क्या समझ लिया है, तो सुख में कई चीज़ें आती हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक है, सुख है, आपके पास जमीन जायदाद है तो सुख है, आपके पास मकान है तो सुख है, आपकी स्त्री आपकी जो है लायक है तो सुख है, घर में बरकत हो रही है सुख है, घर में आपके बच्चे लायक हैं सुख है। तो यानी सुख का कारक ग्रह है। ये घर भी यदि बलवान हो जाए, मजबूत हो जाए और साथ में ये घर बलवान हो जाए, ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। इस घर पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, इस घर में शुभ जो है ग्रह बैठे हुए हों, और कौन कौन से ग्रह यहाँ पर शुभ होते हैं वो सब जो है इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये 2 घर हो गए, उसके अतिरिक्त ये घर हो गया। ये जो 3 घर हैं, यदि इनमें जो है अच्छे ग्रह बैठ जाएं या ये घर जो है मजबूत हो जाए, तो आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि धन संपदा की वृद्धि हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक भाव और है, इसको बोलते हैं भाग्य भाव। ये जो 9वां भाव है ये है भाग्य स्थान। तो इन 3 भावों के अलावा यदि ये भाग्य स्थान भी यदि शुभ फल दे, यहाँ से आपका भाग्य मजबूत है, भाग्य मजबूत है, तो भी आप जो है कई चीज़ों में, कई बार क्या होता है भाग्य कमजोर है, आपने जो है ये पंचम भाव, ये कुंडली का पंचम स्थान है, इसको बोलते हैं विद्या स्थान। अब आपके पास विद्या आ गई, आपने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, ये भाव मजबूत है, पढ़ाई लिखाई आपने बहुत कर ली, विद्यावान बन गए, डिग्री आ गई, लेकिन यहाँ आपका भाग्य स्थान कमजोर है। समझ लो ध्यान से, आपके पास विद्या तो आ गई, डिग्री आ गई, आपके पास बहुत सारी डिग्री आ गई, लेकिन इधर भाग्य स्थान आपका कमजोर है, भाग्य साथ नहीं दिया आपका, और आपके ये 3 स्थान भी इधर कमजोर हैं। तो कई बार क्या होता है, डिग्री वाला व्यक्ति भी आप जो है ऐसे ही डिग्रियां जीवन भर घुमाते रहते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती, यानी उस हिसाब से सफलता नहीं मिलती जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी हुई है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके पास खूब डिग्रियां हैं, औकात उनकी ऐसी है कि उनको करोड़ों में खेलना है, लेकिन बेचारे क्या होते हैं, भाग्य की कमजोर होते हैं, या ये जो 3 घर इनमें जो है अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, अशुभ ग्रह से युक्त हो गए, ये 3 भावों के जो स्वामी हैं वो 6, 8, 12 में चले गए, और उन पर जो है भावों पर भी जो है गलत ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो घर के जो स्वामी हैं वो भी जो है 6, 8, 12 में जाकर के कमजोर हो गए और वो भाव भी कमजोर हो गए। तो अब डिग्री क्या करेगी, तो वहां पर जो है फिर आपको इन 3 ग्रहों का, 3 भावों का जो है आपको 3 भावों की जो स्वामी है उनका आपको निवारण उपाय करवाना पड़ेगा। तो ये मुख्यतः ये जो 3 भाव ये इधर के हो गए, और उनके अतिरिक्त ये भाग्य भाव हो गया, इन पर आप ये जो है आपके धन के स्रोत हैं, धन के स्रोत हैं। इसके अलावा ये जो है
यदि आपका ये स्थान इसको इनकम स्थान बोलते हैं, आय स्थान है ये मजबूत होना चाहिए। अब इनमें कई और चीजें हैं। यदि इसका स्वामी यहाँ जाए और इसका स्वामी यहाँ चले जाए तो ये जो है ये कर्म स्थान होता है, ये जो है कर्म स्थान माना जाता है इसको, जो दशम भाव होता है जन्म कुंडली का। इनमें भी जो है यदि ग्रह अपनी घर को बदल करके एक दूसरे के घर में बैठ जाएं, इसका स्वामी यहाँ और इसका स्वामी यहाँ, तो ये योग भी जो है आपके जीवन में सुयोग्य माना जाता है, अच्छा फल देने वाला माना जाता है। या भाग्य का स्वामी यदि एक इनकम स्थान में बैठ जाए और इनकम स्थान का स्वामी भी भाग्य स्थान में बैठ जाए, ये फल भी, ये रिजल्ट भी आपके लिए शुभ देने वाला होता है, क्योंकि भाग्य से आपको धन प्राप्त होगा या कर्म से आपको धन प्राप्त होगा। तो धन प्राप्ति के लिए जो है ये सारे जो है आपकी कुंडली में सब चीज देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सबकी कुंडली में एक ही जैसा योग बनेगा तभी धन प्राप्त होगा, या सबकी कुंडली में एक ही जैसा योग बनेगा तभी व्यापार चलेगा, नहीं, कई चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये मैं आपको मोटे तौर पे समझा रहा हूँ। बाकी यदि आपको कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना है तो आप हमसे मिलिए, आपकी कुंडली का विस्तार से जो है विश्लेषण किया जाएगा और आपको सही जो है मार्ग दिखाया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको देखनी है कि आपके धन का योग कहाँ से किस रूप में बन रहा है। अब इसके बाद जो है अब क्या करना है, तो अब आपने समझना है, यदि कुंडली में ये तीन घर के जो स्वामी हैं वो अशुभ अवस्था में चले गए हैं, अशुभ भाव में चले गए हैं, जन्म कुंडली के 6, 8, 12 में चले गए हैं और नकारात्मक स्थिति में बैठे हुए हैं, अशुभ फल देने की स्थिति में बैठे हुए हैं, तो उनका निवारण कराइए। उनका जो है जप, हवन और दान, ये सब चीजें, तो किस ग्रह के कितने जप होते हैं, कितने मंत्रों के द्वारा उसका जप किया जाएगा और कौन कौन सी चीजें किस किस ग्रह के लिए दान करनी चाहिए, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताता जाऊंगा, आगे वीडियो में बताता जाऊंगा। तो जो भी कोई व्यक्ति ज्योतिष सीखने के इच्छुक हों और अपनी कुंडली स्वयं देखना चाहते हों या ज्योतिष परामर्श भी सीखना चाहते हों, तो वो सब हमारे चैनल से जुड़ें, और जिसने पीछे की वीडियो नहीं देखी वो देखें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम।